हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक बात है। जो आज का डिस्कशन बच्चों आपके लिए रहेगा, आज हम लोग 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द सेकेंड टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे और आपको अच्छे से पता ही है कि कोशिश इतनी रहती है कि आपको टॉपिक में सारी चीज़ें आ जाएं, कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है, तो आज बेसिक तरीके से समझेंगे। जैसे आपके पास का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरी चीज़ हम लोग सीखेंगे दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, देखो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के पास पूछूं तो आपके पास सिंपली एक जवाब होता है। क्या जवाब होता है? सर अगर किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो वो किसकी वजह से होगा? उसकी पोजीशन की वजह से होगा। या फिर हम लोग ऐसा बोलते भी हैं दैट इज एनर्जी पजेस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी के पास पोजीशन की वजह से कोई एनर्जी है उसके पास, तो हम लोग उसको बोलते हैं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग किसके लिए बात करते हैं? फॉर एनी मास, फॉर एनी बॉडी मास। कहां पर बात करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड में बात करेंगे। कहां पर बात करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड में बात करेंगे। अब इसी के तरीके से सेम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कब डिसाइड करेंगे हम लोग? किसके लिए डिसाइड करेंगे? चार्ज के लिए बात करेंगे ना, बॉडी हैव चार्ज। सेकेंड थिंग, ये कहां पर बात करने वाले हैं? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं आपके पास एकदम आसान तरीके से समझाता हूं। आप सिंपली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोलते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो किसके लिए बात करेंगे? फॉर बॉडी मास। जिसके पास क्या है? मास। किस फील्ड में बात करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड में बात करेंगे। ठीक है, ये क्या रहेगा आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी खास बात क्या रहेगी? तो मैं लिख देता हूं, ये रही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये बॉडी कौन सी? जो कि कैसी है? चार्ज्ड। ठीक है, कहां पर बात करेंगे? बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड में। ठीक है, अब आसान तरीके से बात करते हैं कि यानी जो भी आपके पास यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी या चार्ज के पास, वो कहां पर आपको डिसाइड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करना है। अब ध्यान से समझते हैं। आपको अगर मैं सिंपली आसान शब्दों में बताऊं कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग या एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी जब हम लोग निकाला करते थे तो हमारे पास बेसिक तरीका आता था। देखो बच्चों, क्लास 11th में ना बहुत सारी चीजें हम लोग सीख के आते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। आप लोगों ने पढ़ा था दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वहां पर आपको सिंपली बताया था कि भाई अगर दो एनर्जी का डिफरेंस है ना, तो दैट एनर्जी डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड एज वर्क डन। तो सेम उसी प्रोसेस में हम लोग काम करते हैं। यहां पर आपके पास एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास चार्ज है ना, वो चलेगा तो लेकिन उसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक हम लोग जाने वाले हैं, यानी दो पोजीशन ऑब्जर्व करेंगे ना, दो पोजीशन ऑब्जर्व करेंगे जहां पर हम लोग क्या निकालेंगे? एनर्जी का डिफरेंस। और उस एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्क डन से। तो अगर मैं वर्क डन सिंपली कैलकुलेट कर लूं, वर्क डन अगर मुझे मिल जाए, तो मैं सिंपली बता सकता हूं वो क्या है? एनर्जी का डिफरेंस। ठीक बात है ना। चलो, तो अभी ध्यान से देखते हैं मैं क्या करता हूं, एक सेटअप तैयार करता हूं, जिसके लिए मैं सबसे पहले ना आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली निकालने वाला हूं कि वर्क डन किसकी वजह से? किसी भी चार्ज की वजह से। देखो जरा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं और एक को चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं एट इट्स ओरिजिन। ध्यान से समझते चलेंगे बच्चों, और जहां पर नहीं आएगा तो बताते चलेंगे। तो मैंने क्या ड्रॉ किया है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिंपली
ये रहा आपका x, ये y और ये z। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है और यहां पर इसके ओरिजिन पर मैंने एक चार्ज रख दिया है। चार्ज कौन सा है? +q। अब चार्ज रखने के बाद होगा क्या, ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? रीजन बनाएगा। दैट रीजन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर 1 में हमने कवर किया अच्छे से, ठीक है। तो ये जो चार्ज को अगर यहां पर रहेगा तो चार्ज के चारों तरफ क्या बनने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से समझेंगे, अगर सपोज करो कि इस चार्ज के फील्ड में मैं एक कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा हूं। यहां पर एक टेस्ट चार्ज है कि पॉइंट कौन से? ए पॉइंट पर। कौन सा चार्ज है यहां पर? टेस्ट चार्ज, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q0 से। तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है Q0 से। अगर मैं इसका इनिशियल डिस्टेंस पता करूं, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि यहां से इनका ये मैंने ड्रॉ कर दिया है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट चार्ज। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अगर मैं सिंपली ऑब्जर्वेशन करूं और पोजीशन वेक्टर को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो डिफाइन कर सकते हो। दैट इज कि अगर मैं इसको R1 नाम दे दूं तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, और वो भी किस डायरेक्शन में? जो भी इनके लाइन ज्वाइन वाली एक्सिस है ना, उसी के अलोंग। कैसे? दैट इज रिपल्शन वाला, यानी दोनों चार्जेस का नेचर कैसा है? सेम नेचर है। तो ये क्या करेगा? इसको रिपल करने वाला है। तो मैं सिंपली आसान शब्दों में ये बोल सकता हूं कि आपके पास क्या रहेगा, इसकी इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स इस पर आने वाला है Fe, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं Fe स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब सपोज करो ना कि अगर मुझे इस चार्ज को ना इस फील्ड के अंदर लाना है। क्या लाना है मुझे? चार्ज को ना इस चार्ज की तरफ लाना है, यानी फील्ड की इसकी डायरेक्शन में लाना है। या फिर मैं ऐसा करूं ना कि इस चार्ज को मुझे इसके और करीब लेकर आना है। तो सपोज करो मैं ए पॉइंट से कुछ आ जाता हूं आगे की तरफ बी पॉइंट पर। कहां तक आ जाता हूं? बी पॉइंट तक। तो मुझे तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा। और सिंपल सा कि मुझे तो सिंपली फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर। और फोर्स लगाना, अगर मैं इस पर लगा रहा हूं फोर्स, तो आपके पास सिंपली ये पता है कि अगर इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, अगर मैं एक्सेलरेशन को यहां पे रिप्रेजेंट कर दूं, एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो यानी आपके पास इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो इसके ऊपर लगने वाला इधर की तरफ फोर्स, और जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसको एक पोजीशन से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज बोथ आर इक्वल। बात तो यही होगी ना, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? बराबर, लेकिन नेचर कैसा? अपोजिट। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कैसा नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज 0। तो मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूं, यहां पर ये मैंने फोर्स लगाया कितना? F एक्सटर्नल। तो आप क्या बोलोगे? सिंपली ये कह सकते हैं नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स कितना है? दैट इज इक्वल टू 0। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे कि जितना उसके ऊपर ये रिपल्शन वाला है मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही F एक्सटर्नल, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा है? एक दूसरे का जस्ट अपोजिट। तो मैं ये लिख सकता हूं F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस ऑफ Fe। ये बात सभी को आ गया होगा, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होगी बिल्कुल भी कि भाई यहां पर एक ये किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, और एक कैसा? इस डायरेक्शन में। तो दोनों कैसे? दोनों का नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इज 0, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने यहां से यहां तक इसको खींच के ला रहा हूं, और मैंने इसको खींचा कितना है? खींचा है मैंने dr। कितना खींचा? छोटा सा मैंने डिस्प्लेस किया है, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज dr, ठीक है। कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे? कितना डिस्प्लेसमेंट है? dr। यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसका कुछ था, लेकिन अगर मैं इसको खींचकर, इसको धक्का देकर इसकी फील्ड में आगे की तरफ लेकर आ रहा हूं, तो कुछ ना कुछ और डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। मैंने कहा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? दैट इज स्मॉल dr, यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
ठीक है, अब सिंपली आसान शब्दों में समझते हैं बच्चों। अगर मुझे वर्क डन निकालना है कि कितना मैंने काम किया, तो आपके पास सिंपली वर्क का डेफिनेशन होता है, आपके पास वर्क डन बराबर क्या लिखते हैं आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो अगर मैं इसके लिए छोटा सा वर्क डन लिखूं, तो छोटा सा वर्क डन में क्या लिखूंगा, दैट इज dw इज इक्वल टू व्हाट, मैं लिखने वाला हूं सिंपली दैट इज F कौन सा, एक्सटर्नल, इनटू कितना, dr। ठीक है, और अगर मैं नेट फोर्स चाहिए फ्रॉम A टू B, तो मैं सिंपली लिखने वाला हूं WAB विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B F एक्सटर्नल dr। ठीक है बच्चों, अब क्या रहेगा, देखो आपके पास ना ये F एक्सटर्नल आपके पास पता रहेगा, क्या पता रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कन्वर्ट कर दूं, तो मैंने देखो सिंपली बता रखा है आपको, F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आप सिंपली लिख सकते हैं WAB इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक dr। ठीक है बच्चों, ये आपके पास सिंपल सा रहेगा, दैट इज वर्क डन, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द फील्ड ऑफ दैट चार्ज कैपिटल Q। कि मैं किसी भी पॉइंट चार्ज को A से लेकर B तक की तरफ, यानी क्या कर रहा हूँ, पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर मैंने देखो यहाँ पर आपके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपको बता रखा था कितना है, यानी इनिशियल आपके पास रिप्रेजेंट कर रखा था पोजीशन वेक्टर, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर रखा था R1 से। ठीक है, अब बच्चों सिंपली क्या करना है, हमें लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है बताओ जरा, दैट इज हम लोगों ने 11th में क्या पढ़ा था, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। लेकिन हम लोगों ने वहां पर एक ध्यान देना था थोड़ा सा, दैट इज आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इनिशियल लेवल पर फाइनल पर दोनों का क्या करना रहता है, डिफरेंस, उसी से मुझे क्या मिलता है, दैट इज वर्क डन। ठीक है ना, तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहां से आपके पास आएगा क्या, अगर सपोज करो इनिशियल लेवल पर ये जो आपके पास A पॉइंट पर चार्ज रहा होगा, वहां पर आपके पास एनर्जी कितना था, एनर्जी था आपके पास UA, और फाइनली आपके पास एनर्जी कितना है UB। तो मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्या रिप्रेजेंट करूंगा, UB माइनस UA, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वर्क डन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा सिंपली फ्रॉम A टू B, दैट इज माइनस FE dr। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या आ चुका है, दैट इज ये आ चुका है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आई बात। मैं और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके आपको बताऊं, छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग और सीखेंगे। देखो मैंने सबसे पहले जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया, तो मैंने आपको बताया कि बच्चों देखो, जैसे मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं कहाँ पर, ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे फॉर अ चार्ज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। यानी आपके पास चार्ज जो रहेगा, इस चार्ज की वजह से ये बनने वाला एक फील्ड, इसकी फील्ड में हम लोग किसी भी पॉइंट चार्ज को लेकर आने वाले हैं, पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इसके कहां पर, फील्ड के अंदर। अगर मैं फील्ड के अंदर लेकर आ रहा हूं फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह, तो आपके पास मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन, या फिर आपको ऐसा बोल सकते हैं मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। उस फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इसका अपोजिट फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का अपोजिट फोर्स। आपको अच्छे से पता है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपको ध्यान रखना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो मेरे पास F एक्सटर्नल का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, dr का भी डायरेक्शन किधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ये F एक्सटर्नल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो मैंने सिंपली अगर रिप्रेजेंट करना है, तो आपके पास मिल जाएगा दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, जहां पर आपके पास UB है एट द पॉइंट ऑफ B, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और एट द पॉइंट ऑफ A पोटेंशियल एनर्जी विल बी UA। दोनों का डिफरेंस मिलेगा, दैट इज WAB, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे माइनस FE dr से। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे दो बातें फटाफट। ये तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, दो बातें फटाफट सीखेंगे।
सबसे पहली बात, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग सीखते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ पर ये जो मैं चार्ज ए से बी की तरफ लेकर आ रहा हूँ, अगर मैं ये काम करने लगूँ इन्फिनिटी से, कहाँ से करने लगूँ, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर मैं आऊँ किसी भी फील्ड के अंदर, यानी इनिशियल पोटेंशियल ऑफ द दैट चार्ज, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज, यानी वहां पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, जीरो, इनफाइनाइट पर। सपोज करो ना यहाँ पर इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो। तो अगर मैं सिंपली रिप्रेजेंट करूँ ना कि आपके पास आपके पास यहाँ पर जो आपके पास चेंज इन एनर्जी होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ, और अगर मैं इसको लेकर आ रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काम, यानी minimum required of work done for bringing a positive test charge from infinity to in the field of that is charge, that is source charge, is defined as electric potential या फिर electrostatic potential। मैं रिपीट करूं, जितना भी मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ वर्क डन आपको करना होता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लाने में, किसी भी चार्ज के फील्ड में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दूसरी बात, अगर मैं वही चार्ज एक फील्ड में ही दो जगह लेकर वेरी करूं, जैसे मैं यहां से लेकर यहां की तरफ आ रहा हूं, तो जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, यानी यहां पर पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक बात है, मैं रिपीट करूं, अच्छे से समझेंगे। यानी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं, मैं लिखते चलूंगा और आप लोग ध्यान से समझते चलेंगे। पहला टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो मैं लिखते चलता हूं फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करें तो सिंपली बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज मिनिमम required work done for bringing a positive test charge from infinity to the field of any charge। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपली ना, मुझे क्या निकालना है, मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन, मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क डन फॉर प्लेसिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू फील्ड। यानी सिंपली मैं आपको बोलूं, जैसे देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं ना WAB, तो मैं क्या लिखूंगा, W कहां से लेकर आ रहा है, इंफिनिटी से, कहां पर लेकर आए, किसी भी फील्ड में। सपोज करो मैं लेकर आ रहा हूं कहां तक, B तक, तो मैं सिंपली इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा दैट इज, ये आपके पास क्या रहेगा, दैट इज UB माइनस कितना, U इंफिनिटी, और ये कितना रहेगा, U इंफिनिटी विल बी 0। तो आपके पास क्या मिलेगा, दैट इज W इंफिनिटी B इक्वल टू UB। और ध्यान दीजिएगा मैं किसको लेकर आ रहा हूं, किसी भी चार्ज को लेकर आ रहा हूं, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये वर्क डन हो गया। अब मैं सिंपली अगर मैं पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा हूं तो मैं किसको लेकर आ रहा हूं, किसी भी टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहा हूं, तो मैं सिंपली डिवाइड कर दूंगा इसको किससे, टेस्ट चार्ज से। इसी को बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, मैं सिंपली अगर आपको बोलूं तो V इक्वल टू क्या लिखते, W इंफिनिटी B अपॉन कितना, Q नॉट का क्या है आपके पास, टेस्ट चार्ज, या फिर लिखेंगे UB अपॉन Q नॉट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है,
अगर आपके पास इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के यूनिट की बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट होता है दैट इज वोल्ट, या फिर इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दैट इज जूल पर कूलम। ठीक है, इसी को और क्या बोलेंगे, जूल पर कूलम। एक बात फटाफट और नोट डाउन करेंगे, दैट इज अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा तो सिंपली आपको फील्ड में ही किसी एक जगह पॉइंट से दूसरे पॉइंट वेरी करना है। अगर मैं आपको बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको क्या करना है, चार्ज को लेकर आना है कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप समझिएगा, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं पूरा सेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा, दैट इज इस चैप्टर में आप लोगों को मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास सिंपली पता होता है, दैट इज किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी के पास भी किसी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी रहती है उसके पास, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर हमको क्या चाहिए, चार्ज के पास चाहिए, और उस चार्ज को हम लोगों ने कहाँ रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है। ठीक है, वो उसके पोजीशन के जब चेंज करेंगे तो जो भी पोजीशन चेंज की वजह से एनर्जी आएगा उसी को हम लोग बोलने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर करने में मुझे जितना काम करना पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको क्या सिखाया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये आपके पास होता है किसी भी चार्ज को हम लेकर कहाँ से आएंगे, इन्फिनिटी से लेकर आएंगे इन द फील्ड ऑफ कोई भी सोर्स चार्ज। ठीक है, जिसको मैंने बोल दिया है कि इसका यूनिट क्या लिखेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे जूल पर कूलम। ठीक है, या फिर बोलेंगे वोल्ट। ठीक, समझ में आया बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर आपका इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ बताएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, थैंक यू।